तो प्रियंका जी भी साथ होंगी। 100% सच्चाई है कि इन्होंने वोट चोरी किया है। दे के लाई हुई भीड़ नहीं है मोदी जी और इनके लोगों की तरह। तो ये हक और हुकूक की लड़ाई है, जगाने की लड़ाई है, कुछ चुनावी यात्रा नहीं है। सरकार चोर है, डर के मारे ना इनमें ये गलत गलत अफवाहें फैलाती है। मिथिला अपना घोषणा सुना देगा कि इस बार 10 में 10 सीट महागठबंधन जीत के जाएगी। बिहार में एसआईआर को मुद्दा बनाकर वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता कल जब सीमांचल के बाद मिथिला क्षेत्र में एंट्री मारेंगे तो कांग्रेस की स्टार नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा भी यात्रा में जुड़ जाएंगी। प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और वो दरभंगा की यात्रा में पूरी तरह शामिल रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर ने प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। प्रियंका गांधी का संभावित दौरा बताया जा रहा है कि कल दरभंगा में शामिल होंगी, परसों भी शामिल होंगी। क्या लग रहा है कि ये दौरा कंफर्म माना जाए? देखिए, अभी तक जो हम लोगों के पास शेड्यूल दीदी का आया है और जो चर्चाएं हो रही हैं, ये चर्चाएं सच हैं कि दीदी का 2 दिन का दौरा जो है मिथिला में लगा है। और मिथिला के लोगों की बड़ी चाहत थी कि दीदी खुद आए और उनसे मिले। और मिथिला की महिलाओं में प्रियंका गांधी जी का इवन पूरे देश में बहुत क्रेज है, लेकिन मिथिला की महिलाओं का बहुत दिन से, जब मई में राहुल जी आए थे उसी टाइम इन लोगों का कहना था कि एक बार दीदी का भी आगमन हो। तो उन्हीं के प्यार में, मोहब्बत में दीदी का आगमन हो रहा है। और 26 तारीख को जो हमारी यात्रा सुपौल और फुलपरास मधुबनी होते हुए दरभंगा आएगी, तो प्रियंका जी भी साथ होंगी और दरभंगा में भी साथ होंगी। वो 2 दिन का दौरा है और लोगों से मिलेंगी, बात करेंगी और महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में जो उनके साथ शोषण हुआ है या जो प्रताड़ित किया गया है, जो उनको अलग अलग योजनाओं के नाम पे ठगा गया है, बातचीत करेंगे, चर्चा होगा इसमें। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा पर है, लगातार भीड़ उमड़ रही है। दरभंगा में जब प्रियंका गांधी यात्रा से जुड़ेंगी तो क्या कोई बड़ा चमत्कार होगा, एक आंधी जैसी सड़कों पर दिखेगी? देखिए, वोट चोरी का जो मामला है ये आप सारे मीडिया बंधु बहुत अच्छे से जानते हैं और इसमें 100% सच्चाई है कि इन्होंने वोट चोरी किया है। 2020 में भी जो भाजपा इतनी सीट लेके आई और मिथिला रीजन में 9 सीट लेके आई, इसमें से आधे विधायक ने वोट चोरी किया है और जिसकी वजह से वो विधायक बनने बैठे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जिस आंधी के साथ ये यात्रा निकल रही है, लोगों का हुजूम लग रहा है, ऑर्गेनिक हुजूम है, कोई पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है मोदी जी और इनके लोगों की तरह। तो आप लोगों को उस दिन देख के लग जाएगा जब लाखों लोग सड़क पे खड़े होंगे राहुल जी के, तेजस्वी जी के, प्रियंका दीदी के और अलग अलग जो हमारे बड़े नेता हैं, पप्पू यादव जी के, भट्टाचार्य जी के, इनके स्वागत में जब खड़े होंगे, तो उस दिन मिथिला अपना घोषणा सुना देगा कि इस बार 10 में 10 सीट महागठबंधन जीत के जाएगी। वैसे चुनाव के मौसम में हमेशा बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, चुनावी सभा होती है। ये यात्रा मिथिला के इतिहास में, दरभंगा के इतिहास में एक अनोखी यात्रा होगी, एक अलग पहचान बनाने में सफल होगी। देखिए, सबसे पहले ये जो यात्रा है ना, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। लोगों के हक हुकूक को मारने की जो कोशिश की जा रही है, उसको बताने की और लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको याद दिलाने की यात्रा है। क्योंकि हम आप भूल गए हैं कि सबके वोट का अधिकार एक ही है। अंबानी के बेटा का भी वोट एक, हमारा भी एक, आपका भी एक। तो जिन लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है, जिन लोगों का नाम काट दिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि डेली राहुल जी कुछ लोगों को लेके चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो जिंदा है उनको मार दिया जाता है। मेरे पास भी 4-5 ऐसे लोगों का वीडियो है, जब मैं आप बोलेंगे जब मैं भेज दूंगा। जो जीवित हैं, इवन पेंशनधारी हैं, एसबीआई में उनको पेंशन आ रहा है, उनको मित्र करके नाम काट दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया उनको। तो ये हक और हुकूक की लड़ाई है, जगाने की लड़ाई है, कुछ चुनावी यात्रा नहीं है। आपको याद दिलाऊंगा कि मई में जब राहुल गांधी जी आए, वो भी कोई चुनावी यात्रा नहीं था। वो जो दलित शोषित बच्चे हैं, जो परेशान हाल हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे थे। और आज आप जाके देखिए, उस दिन मई का हॉस्टल का फोटो आपके पास होगा, वो देखिए, और अभी का देखिए। ये सरकार चोर है, डर के मारे ना इनमें ये गलत गलत अफवाहें फैलाती है। हॉस्टल के बच्चों का लाइब्रेरी अच्छा हो गया, कैमरा लग गया, पानी पीने का साफ आने लगा, खाने का व्यवस्था हो गया। तो जब तक हम लोग मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो ये यात्रा जगाने के लिए यात्रा है,
यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है। यात्रा को लेकर संगठन में कितना उत्साह है, लगातार जो पार्टी वर्कर हैं वो कितने एक्टिव हुए हैं, यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा दरभंगा में? देखिए, ये कार्यकर्ता तो पूरे 5 साल काम करते हैं। ये चुनाव एक पर्व की तरह है और लोगों ने अपनी-अपनी दावेदारी पेश की है और ये बड़ी खुशी की बात है कि दरभंगा में कांग्रेस से 100 150 लोगों ने दावेदारी पेश किया है। और अब पोस्टर्स की, बैनर्स की बात करेंगे आप, क्योंकि जब उत्साह की बात हुई है तो ये बात आनी ही चाहिए। कम से कम पूरे शहर में मुझे लग रहा है लाखों पोस्टर लगे हैं और पूरी तरीके से पूरे दरभंगा और पूरे मिथिला रीजन को ना पोस्टर से एकदम थोप दिया गया है महागठबंधन के। तो आप देखिए कि कितने उत्साह हैं और कार्यकर्ता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह के 3-3 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, फिर 7 बजे उठ जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा लोगों को जगाने की यात्रा है, इसलिए मेहनत लगातार जारी है।